स्क्रीन तो आपकी है, पर अब आपका हुनर पूरे देश तक पहुंचेगा। नमस्कार। डिजिटल दुनिया में जिन क्रिएटर्स ने अपने हुनर से रील्स को रियल बनाया, लाइक्स को लाइव बना दिया और फॉलोअर्स को बना दिया फैमिली, आज वही टैलेंट पहुंच रहा है टीवी की सबसे भरोसेमंद स्क्रीन पर। डीडी न्यूज लेकर आया है क्रिएटर्स कॉर्नर, एक ऐसा मंच जहां पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स सिर्फ कंटेंट नहीं दिखाते बल्कि अपनी कहानी, क्रिएटिविटी और कमिटमेंट भी शेयर करते हैं। यहाँ हर क्रिएटर को मिलेगा पूरा क्रेडिट, आपका नाम, आपका चैनल, आपकी पहचान। मंच हमारा, क्योंकि हुनर का होना चाहिए पूरा सम्मान और पहचान होनी चाहिए राष्ट्रीय। तो तैयार हो जाइए रील से रियल तक, मोबाइल से मेन स्ट्रीम तक और सोशल मीडिया से राष्ट्रीय मंच तक के इस शानदार सफर के लिए। आप देख रहे हैं क्रिएटर्स कॉर्नर, जहां क्रिएटर्स बनते हैं सेलिब्रिटीज। प्रेम, समर्पण और भक्ति का जब भी जिक्र होता है तो सबसे पहले मन में जो छवि उभरती है वो होती है राधा और श्री कृष्ण की। एक ऐसा प्रेम जिसमें अधिकार नहीं बल्कि त्याग है, एक ऐसा रिश्ता जिसमें दूरी भी है और आत्मा का गहरा जुड़ाव भी। वृंदावन की गलियों में आज भी ऐसा माना जाता है कि कान्हा की बांसुरी की मधुर धुन गूंजती है और उसी धुन पर राधा रानी का प्रेम अमर हो जाता है। राधा कृष्ण का संबंध सिर्फ प्रेम कथा नहीं बल्कि भक्ति और आध्यात्म का सबसे बड़ा संदेश है। भारतीय संस्कृति में भजन सिर्फ संगीत नहीं होते, ये आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का माध्यम होते हैं। और जब बात राधा कृष्ण के भजनों की हो तो हर शब्द में प्रेम, हर सुर में भक्ति और हर धुन में वृंदावन की मिठास महसूस होती है। आज हम आपको सुनवाएंगे ऐसा ही एक मधुर और मनमोहक भजन जो आपके मन को भक्ति रस में डुबो देगा। इस भजन में कहीं राधा का विरह है तो कहीं कान्हा की नटखट अदाएं, कहीं यमुना किनारे की रास लीला है तो कहीं गोपियों का कृष्ण प्रेम।
बातों में नहीं सच्चाई, दिल से पुकार जरा। श्याम श्याम राधे राधे, श्याम श्याम राधे राधे। नाम जपूं मैं श्याम तेरा, बस तू पास आ। दिखावे को छोड़ के मन में प्रेम जगा ले तू। राधे राधे बोल के ही सब कुछ पा ले तू। राधे 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 राधे, राधे 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 राधे। मिठास नहीं प्रेम सच्चा, भक्ति में ही है सच्चा रास्ता। झूठे स्वाद सब छोड़ दे, नाम में ही है असली मजा। आजकल हर कोई चाहता है ऐसा खाना जो कि हेल्दी भी हो, स्वादिष्ट भी हो और देखने में भी बेहद आकर्षक लगे। ऐसे में सलाद एक बेहतरीन विकल्प बनकर सामने आता है। लेकिन अगर सलाद में थोड़ा ट्विस्ट और शानदार फ्लेवर जोड़ दिया जाए तो वही साधारण सलाद बन जाता है एक स्पेशल डिश। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी ही रंगीन, क्रिस्पी और हेल्दी रेसिपी, बेबी कॉर्न कैप्सिकम सलाद। बेबी कॉर्न की हल्की सी मिठास, कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च की ताजगी और मसालों का शानदार स्वाद इस सलाद को बनाता है बेहद खास। ये सलाद सिर्फ खाने में स्वादिष्ट नहीं बल्कि पोषण से भी है भरपूर। कम तेल में बनने वाली ये रेसिपी फिटनेस पसंद करने वालों के लिए भी एक बेहतरीन विकल्प है।
फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। केड़ा मसाला ओए? छोले दा या लोबे दा? पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा? अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने। यार कल सेंसस वाले आए थे, सारा प्रोसेस तो मोबाइल एप्लीकेशन से हो गया ऑनलाइन, डिजिटल था, लेकिन थोड़ा टाइम लग गया यार। अच्छा, टाइम लग गया? हाँ यार। लगता है मेरी बारी। हाँ हाँ, जा जा देख ले देख ले। वापस आ गया? हाँ, हो गया। इतनी जल्दी? तेरे को बताया था ना, सेल्फ इन्यूमरेशन लिया था। हेलो, अपने स्टेट का सेंसस सेल्फ एनुमरेशन पोर्टल एक्टिव हो गया है। जल्दी से फॉर्म भर ले, जल्दी से भर ले फॉर्म। भूल गया यार। बस तेरी वही पुरानी आदत। आईडी दिखाई, कंफर्म किया और मिनटों में काम हो गया। ये तो मिस कर गया, आप मिस मत कर देना। घर बैठे सेल्फ एन्यूमरेट करें, जनगणना में जुड़े। सर, म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपसे एक सवाल पूछना था। सॉरी सर, मार्केट की बात करके आपको डिस्टर्ब नहीं करना था। ऐसे सवाल मुझे डिस्टर्ब भी नहीं कर सकते। म्यूचुअल फंड्स की कोई भी बात हो ना, मैं शांति को साथ रखता हूँ। म्यूचुअल फंड में आपकी शांति और लॉन्ग टर्म गोल्स पे फोकस दोनों बनी रहनी चाहिए। तो अपने लॉन्ग टर्म गोल से फोकस हटाने का नहीं, और म्यूचुअल फंड से सही। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। मास्टर जी, नमस्ते। 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी, 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्रिएटर्स कॉर्नर। भारत लगातार रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से कदम आगे बढ़ा रहा है और अब देश ने हासिल की है एक और बड़ी तकनीकी सफलता। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO और इंडियन एयरफोर्स ने स्वदेशी रक्षा तकनीक के क्षेत्र में एक अहम उपलब्धि हासिल की है। ओडिशा तट पर 7 मई को सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। टैक्टिकल एडवांस्ड रेंज ऑगमेंटेशन यानी तारा का ये सिर्फ एक परीक्षण नहीं है, बल्कि भारत की बढ़ती सैन्य ताकत और स्वदेशी तकनीकी क्षमता का बड़ा प्रदर्शन है। कंटेंट क्रिएटर बालाजी विश्वनाथ अपने इस वीडियो में विस्तार से बता रहे हैं कि तारा कैसे भारत की रक्षा क्षमता मजबूत बना रहा है। युद्ध का तरीका हमेशा बदलता रहा है। कभी लड़ाई तलवारों से होती थी, फिर तोपें आईं, फिर टैंक, और फिर आया वो दौर जब आसमान ही युद्ध का नया मैदान बन गया। आज हम जिस हथियार की बात करने वाले हैं उसका नाम है तारा। एक ऐसा भारतीय सिस्टम जो पुराने बॉम्ब्स को स्मार्ट, सटीक और दूर तक मार करने वाले हथियार में बदल देता है। लेकिन तारा को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि एयर वॉरफेयर कैसे इवॉल्व हुआ, क्योंकि तारा सिर्फ एक हथियार नहीं, एयर वॉरफेयर के पूरे इतिहास का अगला कदम है। शुरुआत में हवाई युद्ध बहुत साधारण था। विमान सिर्फ निगरानी के लिए इस्तेमाल होते थे। फिर धीरे धीरे उन पर छोटे हथियार और बॉम्ब लगाए जाने लगे। पहले दौर में ग्रेविटी बॉम्ब्स इस्तेमाल होते थे। विमान ऊपर से गया, बॉम्ब गिराया और ग्रेविटी उसे नीचे ले गई। लेकिन समस्या ये थी कि इन बॉम्ब्स में कोई गाइडेंस नहीं होती थी। हवा, स्पीड, मौसम सब कुछ उसकी एक्यूरेसी को बिगाड़ सकता था। मतलब टारगेट मिस होने का खतरा हमेशा रहता था। उस समय एयरक्राफ्ट को टारगेट के बहुत करीब जाना पड़ता था, और जैसे जैसे एनिमी एयर डिफेंस सिस्टम्स मजबूत हुए, वैसे वैसे ऐसी मिशंस और भी खतरनाक होते गए। पायलट पर खतरा बढ़ा, एयरक्राफ्ट पर खतरा बढ़ा और मिशन फेल होने का रिस्क भी। फिर आया लेजर गाइडेड बॉम्ब्स का दौर। अब बॉम्ब्स को टारगेट की तरफ ज्यादा सटीक तरीके से गाइड किया जाने लगा। इससे एक्यूरेसी बेहतर हुई, लेकिन एयरक्राफ्ट को फिर भी दुश्मन के काफी करीब जाना पड़ता था। इसके बाद आया GPS गाइडेड वॉरफेयर।
अब बॉम्ब सिर्फ गिराया नहीं जाता था, बल्कि उसे कोऑर्डिनेट्स देकर एग्जैक्ट टारगेट तक पहुंचाया जाता था। इससे प्रिसीजन बढ़ी, लेकिन अगर एनिमी जीपीएस जैम कर दी तो दिक्कत फिर भी हो सकती थी। और अब आधुनिक युद्ध का सबसे एडवांस्ड कॉन्सेप्ट है स्टैंड ऑफ वॉरफेयर, मतलब दुश्मन की सीमा में घुसे बिना हमला करना। यहीं पर आते हैं ग्लाइड बॉम्ब्स। ये बॉम्ब्स इंजन से नहीं चलते, ये ग्रेविटी और एरोडायनामिक्स का इस्तेमाल करके हवा में ग्लाइड करते हैं और दूर तक जाते हैं। और इसी टेक्नोलॉजी पर आधारित है भारत का नया सिस्टम तारा। तारा का पूरा नाम है टैक्टिकल एडवांस्ड रेंज ऑगमेंटेशन। सिंपल शब्दों में कहें तो ये एक स्मार्ट ग्लाइड किट है जो पुराने अनगाइडेड बॉम्ब्स को मॉडर्न प्रिसीजन वेपन्स में बदल देता है। भारत के पास पहले से बहुत सारी पुरानी बॉम्ब्स मौजूद हैं, 250 किलो, 450 किलो, 500 किलो वर्ग के बॉम्ब्स। पहले इन्हें इस्तेमाल करने के लिए एयरक्राफ्ट को एनिमी टेरिटरी के बहुत करीब जाना पड़ता था, लेकिन अब तारा के साथ वही पुरानी बॉम्ब्स दूर से दागी जा सकती हैं और टारगेट पर ज्यादा सटीक तरीके से गिराई जा सकती है। डिजिटल युग ने हमारी जिंदगी को पहले से कहीं ज्यादा आसान और तेज बना दिया है। मोबाइल बैंकिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, सोशल मीडिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तकनीकों ने दुनिया को हमारी उंगलियों पर ला दिया है। लेकिन जितनी तेजी से ये तकनीक आगे बढ़ी है, उतनी ही तेजी से बढ़े हैं साइबर खतरे भी। आज एक क्लिक की गलती आपकी निजी जानकारी, बैंक अकाउंट और पहचान तक को खतरे में डाल सकती है। तो आखिर कैसे करें खुद को डिजिटल दुनिया में सुरक्षित? किन बातों का रखना चाहिए खास ध्यान और कौन सी छोटी सावधानियां आपको बड़े नुकसान से बचा सकती हैं? आइए जानते हैं इस वीडियो में। In today's digital India, smartphones, online services, and digital payments have transformed the way we live. However, along with these benefits, the rapid growth of technology has also led to a sharp rise in cybercrime, posing serious threat to citizens, institutions, and national security. Cybercrime can take many forms. Digital arrest scams involves fraudsters impersonating police, government agencies, or officials through phone calls or video calls. Victims are falsely accused of crimes and pressured into transferring money or sharing bank details. OTP and bank account frauds occur when criminals trick victims into sharing one-time passwords or bank information through fake alerts, urgent messages, or call merge techniques. AI-enabled voice and deepfake scams. Such scams use voice cloning or deepfake technology to impersonate relatives or officials, creating a sense of urgency and convincing victims to transfer money. Fake KYC or re-KYC scams involves messaging claiming that the bank accounts, SIM cards, or digital wallets will be blocked unless KYC is updated. Online harassment and cyber stalking include unwanted messages and misuse of personal data on social media and online platforms. Women and children are often targeted to morphed images, recorded video calls, or stolen private photographs. Addressing the nation in the 131st episode of Mann Ki Baat, PM Shri Narendra Modi warned citizens about the growing threat of digital fraud. Sharing sensitive information such as OTPs, Aadhaar card details, or banking information can allow cyber criminals to gain unauthorized access to bank accounts. KYC or re-KYC processes should be completed only through official and verified channels. To combat this growing challenge, the Government of India, under the Ministry of Home Affairs, has established the Indian Cybercrime Coordination Center, commonly known as 14C. Avoid clicking on pop-ups, unknown emails, and suspicious links. Use strong passwords and enable multi-factor authentication on digital accounts. Remember, there is no such thing as digital arrest. Report cybercrime immediately through National Cybercrime Reporting Portal or calling the National Cyber Helpline number 1930.
भारत की पहचान उसकी विविधता है। यहाँ हर राज्य, हर संस्कृति और हर जनजाति अपने भीतर सदियों पुरानी परंपराओं और विरासत को समेटे हुए है। और अब इसी समृद्ध आदिवासी संस्कृति को आधुनिक तकनीक के माध्यम से दुनिया के सामने लाने की दिशा में छत्तीसगढ़ ने एक बड़ा कदम उठाया है। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में स्थापित किया गया है राज्य का पहला अत्याधुनिक ट्राइबल म्यूजियम, जहां एक ही छत के नीचे देखने को मिलती हैं 43 जनजातियों की अनोखी संस्कृति, परंपराएं, कला और जीवन शैली। लगभग 9 करोड़ की लागत और 3 साल से भी ज्यादा वक्त में बने छत्तीसगढ़ के पहले ट्राइबल म्यूजियम को आइए आज है रायपुर में करते हैं एक्सप्लोर। 10 एकड़ में फैले ट्राइबल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में बना ये म्यूजियम एक कल्चरल ट्रेजर है। इस म्यूजियम में है 3 फ्लोर्स और इनमें बने हैं 14 गैलरीज, जहां छत्तीसगढ़ प्रदेश की 5 विशेष पिछड़ी जनजातियां और 43 जनजातियों की पूरी जानकारी मिलती है। आपको यहाँ क्या क्या देखने को मिलेगा? आदिवासियों की समृद्ध संस्कृति, जन्म से लेकर मृत्यु संस्कार तक, सभ्यता, रीति रिवाज और परंपरा, धार्मिक जीवन और त्योहार जैसे अन्य रोचक चीजें और जानकारी। क्या आपको पता है म्यूजियम में जो टूल्स, उपकरण, वस्त्र, आभूषण, वाद्य यंत्र और बर्तन हैं, वो सब असली हैं, जो आदिवासियों से दान में मिले हैं। और हाँ, यहाँ आपको होलोग्राफिक प्रोजेक्शन डिस्प्ले बॉक्स और आदिवासी फोटो बूथ भी मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, 31 मई तक टिकट सबके लिए बिल्कुल फ्री है। विलुप्त होती जनजातियों को संरक्षित करने के लिए सरकार का ये एक सार्थक प्रयास है। कमेंट में बताइए क्या आपको छत्तीसगढ़ के इस म्यूजियम के बारे में पता था। और हाँ, ये रील सभी भाई बहनों को शेयर कर दो ताकि उन्हें भी पता चले छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। और इसी के साथ आज के क्रिएटर्स कॉर्नर के क्रिएटिव एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपके भी अंदर है कुछ कर गुजरने का जज्बा, तो आप अपना कंटेंट हमको भेज सकते हैं ddnews.creatorscorner@gmail.com पर। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 8130555806 पर, क्योंकि क्रिएटर्स कॉर्नर में हर क्रिएटर की कहानी बहुत मायने रखती है और हर आवाज़ को मिलता है पूरा सम्मान, पूरा क्रेडिट। तो अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे नई सोच, नए चेहरों और नई क्रिएटिव उड़ान के साथ। क्रिएट करते रहिए, प्रेरित करते रहिए और देखते रहिए क्रिएटर्स कॉर्नर सिर्फ डीडी न्यूज़ पर। नमस्कार।